निश्चित रूप से देश और देश के इस 150 और 200 साल की यात्रा में, या मैं कहूंगा कि इस देश के पिछले 500-1000 साल की यात्रा में जो किसी एक संत ने अपने विचारों की क्रांति से समाज सुधार के लिए समर्पित जीवन जिया, छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति के आत्मगौरव का पुनर्स्थापन यदि कोई किया है तो ऐसे 200-500 साल के इतिहास में यदि एक नाम को सोच के देखा जा सकता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा नाम कोई हिंदुस्तान में है। उस दौर की बात जब समाज में कुरीतियां थी, पाखंड था, अंधविश्वास था और उन बुराइयों के विरोध करने की हिम्मत और ताकत किसी में नहीं थी। समाज में टूट के लिए, पूरे के पूरे समाज के लिए जो धर्मांतरण की बात करते हैं हम और आप, यदि समाज में विभाजन की रेखा हम ही यदि खींच देंगे तो समाज में निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। और इस विषय को किसी संत ने यदि बहुत पहले देखा, समझा और उसके लिए निर्णय लिया तो मुझे लगता है कि देश में आज सनातन धर्म संस्कृति जिस रूप में आज हिंदुस्तान में दिख रहा है, निश्चित रूप से महर्षि दयानंद जी की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है कि आज हम स्वाभिमान के साथ सनातन की बात करते हुए, और देखिए धीरे 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 जब एक संकल्प लिया जाता है, दयानंद सरस्वती जी ने जब संकल्प लिया आज 200 साल पहले, या उनके खुद के जीवन के करीब करीब 59 साल की आयु में जो संदेश दिए, वो संदेश हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए आने वाले 500 साल तक जागृत करने की ताकत रखते हैं। और आज मैं कह सकता हूं वेदों की ओर लौटे, ये उनका मूल मंत्र, और न केवल समाज सुधार बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में, शिक्षा के उस दौर में, संस्कृति के उस दौर में जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, लाला लाजपत राय जी हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, इन सभी महापुरुषों ने अपने संघर्ष के समय दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली और संघर्ष में अपना योगदान दिया। ये महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आत्मगौरव, स्वदेशी और स्वाभिमान का मंत्र देने वाले, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की भाव, और हम अपनी संस्कृति पे गर्व करें, हम अपने धर्म पे गर्व करें और उन कुरीतियों को छोड़कर सबको गले लगाते चले। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया। और मुझे लगता है कि एक शब्द जो अलग अलग समय में दयानंद जी के बारे में बोले गए हैं, अमेरिका के एंड्रू जैक्सन उनकी अपनी किताब में इस बात का वर्णन किया है, और दयानंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है, मैं उस प्रचंड अग्नि को देख रहा हूं जो सारी बुराइयों को जला के आगे बढ़ रहा है, और वह आर्य समाज है जो स्वामी दयानंद के हृदय से निकलकर पूरे विश्व में फैल रहा है। ये बड़ी बात उस समय कही गई। मुझे लगता है कि एनी बेसेंट जी ने इस दयानंद जी के बारे में जो बात कही, और उन्होंने उनकी तुलना उस दौर के सभी संतों से करते हुए, उन्होंने सेनानियों से करते हुए कहा था, अगर भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर बने तो उस मंदिर की चोटी पर महर्षि दयानंद जी की प्रतिमा होगी। ये बात एनी बेसेंट जैसे तटस्थ लेखिका ने लिखा और कहा, तो मुझे लगता है कि इस युग के परिवर्तन में यदि आज
2025 में उन 150 साल और 200 साल की यात्रा का नतीजा क्या निकला हिंदुस्तान के अंदर और इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो बीज का रोपण 200 साल पहले या 150 साल पहले हिंदुस्तान की इस धरती में किया गया, आज सनातन की रक्षा के लिए ऐसे योद्धाओं का जन्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और धर्म के रक्षा के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए, संस्कृति के निर्माण के लिए आत्मविश्वास और दहाड़ के बोलता है, तो ऐसी शक्ति कहां से मिलती है? यही महापुरुषों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और आज दुनिया में और देश में जिस दिशा में आप उनकी सारी योजनाओं को मोदी जी के देख लें, सारा प्रभाव आपको दिखेगा। एक एक वाक्य महर्षि जी के द्वारा बोले गए उस रास्ते को एक दिशा देने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर कन्याओं की शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर में और महिलाओं को आरक्षण नहीं बराबरी का दर्जा देने का कोई काम महिलाओं को यदि हिंदुस्तान की राजनीति में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बराबर का हिस्सा, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, ये एक आत्मविश्वास देने का काम, एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ने का काम